प्रिय छात्रों, पटेल ट्यूटोरियल्स की छंद की क्लास में आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग आज छंद के अंगों के नाम से परिचित होते हैं। छंद के 7 अंगों में वर्ण, मात्रा, चरण, यति, गति, तुक और गण आते हैं। वर्ण का मतलब होता है अक्षर। मात्रा की परिभाषा यदि हम लें तो वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा है। बचपन से आप सीखते होंगे बड़ी मात्रा, छोटी मात्रा, जिसे लघु और गुरु कहते हैं। छंद में क्लास में विस्तृत चर्चा होगी ही। चरण का मतलब होता है पंक्तियां, जैसे अलग अलग कविता की पंक्तियां यहाँ पर लिखी गई है, वो चरण कहलाए। यति और गति का छंद शास्त्र में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। गति मतलब कविता में लय से आगे बढ़ना, यति मतलब रुकना, कहां पर चलना है कहां पर रुकना है, यही तो छंद को लय देता है। और तुक का मतलब होता है कविता के अंतिम शब्दों का आपस में मिलना। हर कविता में जो छंद शास्त्र पर आधारित कविता है उसमें तुक का महत्व होता है। जैसे यहाँ पर वर और डहर, तुक मिल रहा है, रा और रस। गण 3 वर्णों का समूह होता है। तो गण पर तो हम विस्तृत रूप से आगे चर्चा करेंगे। अभी फिर से मैं आपको एक वर्णिक छंद पढ़ा रहा हूं, जलहरण घनाक्षरी। घनाक्षरी या मनहरण, जलहरण, ये छंद प्राचीन काल से लेकर आज तक के हिंदी कवियों को बड़े ही प्रिय रहे। कवि सेनापति पद्माकर ने घनाक्षरी छंदों की बहार ला दी थी। वृष को तरनी तेज सहसो किरण करी, ज्वालन के जाल विकराल बरसत है। गर्मी का वर्णन था। शिशिर में शशि को स्वरूप पावे, सविताऊ घामहू में चांदनी की दूती दमकत है। शीत ऋतु का वर्णन था। दामिनी दमक, सूरचाप की चमक, श्याम घटा की घमक, अति घोर घन घोरते। तो वो परंपरा जो मध्यकाल से चल रही थी, उस परंपरा को देखिए छत्तीसगढ़ी में निभा रहे हैं अरुण कुमार निगम जी। फिर से उनका एक छंद मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। रखिया बरी बनाए जाने का उन्होंने वर्णन किया है। तो किसी समय रखिया बरी जानते होंगे, छत्तीसगढ़ की बड़ी प्रसिद्ध बरी है, रखिया से बनाई जाती है उड़द दाल के साथ मिलाकर। तो रखिया बरी जब बनती थी तो पूरे घर परिवार के रिश्ते नातेदार सब उस प्रक्रिया में भाग लेते थे। एक उत्सव का, त्योहार का माहौल बन जाता था। और अब तो ये प्रथा भी नदा गई। मीर अली मीर जी ऐसी चीजों के लिए नदा गई करके कविता लिखते हैं, उसको भी आप YouTube में सुनते होंगे। तो अभी रखिया बरी बनाए जाने के उत्साह का आनंद लीजिए और जलहरण घनाक्षरी के लय का आनंद लीजिए। सुनते हैं इस छंद को। मामी मामा गाई मटकुल मोर देवरानी, आही काली घर मोर बरीला बनाए बर। काकी ह कहे हे काली करो दुहू रखियाला, काका काकी दोनों झन खाली ही डहर। रखिया के बरी के तियारी है तिहार कस, सबो सकलाए हवे घर लागते सुघर। कोनो बैठे खटिया म, कोनो बैठे पीढ़ा म, भाची भकली ते माची लान दे न काकी बर। तो पूरे घर में रखिया बनी बन रही है, खाने पीने का माहौल है, लोग उत्साह में हैं। और कवि ने इस पूरे दृश्य को जलहरण घनाक्षरी में आपके सामने प्रस्तुत किया। तो आपने वर्णिक छंद का एक और प्रकार देखा, जलहरण घनाक्षरी। और कल के लेक्चर में हम मनहरण घनाक्षरी